जौहर टाउन धमाके के हवाले से ही बात की जाए तो जाँ बहक माली मजहर की बेवा 2 बच्चे इमदाद के मुंतजिर हैं। मजहर घर का वाहिद कफील था। जौहर टाउन में बागबानी का काम करता था। मजहर की बीवी और 2 बच्चों समेत दुबई टाउन में रिहाइश पजीर था। घर में कमाने वाला और कोई नहीं है, खर्चा कौन देगा? बेवा सुमेरा की जानिब से ये दुआई दी जा रही है। 6 साल अंस 4 साल निमरा यतीम हो गए हैं। हुकूमत की नुमाइंदा कोई नहीं पहुंचा, ये कहा जा रहा है माली की बेवा की जानिब से। जौहर टाउन धमाके में जाँ बहक होने वाले माली मजहर की बेवा 2 बच्चे इमदाद के मुंतजिर हैं। इस हवाले से डिटेल्स देंगे फाहद भट्टी से। फाहद भट्टी, बताइएगा मुतासरा खानदान का क्या कहना है? धमाके में जाँ बहक होने वाला माली मजहर, उसकी फैमिली अब भी मुंतजिर है इस चीज़ की कि कोई हुकूमती नुमाइंदा आए उनके पास और उनकी माली इमदाद करे। जौहर टाउन में होने वाले धमाके में जो मजहर है, जो वहाँ पर बागबानी का काम करता था, वो जाँ बहक हो गया। उसकी फैमिली जो है वो अब इस चीज़ की मुंतजिर है, क्योंकि जो उसकी फैमिली है उसकी जानिब से ये बताया गया है कि मजहर घर का वाहिद कफील था। मज़र के जाने के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं है, किराए का मकान है। मज़र की जो बेवा हैं उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, आप बताइएगा कि आपको कैसे पता लगा कि मज़र साहब की जो है वो धमाके में डेथ हो गई है? हमें इस तरह पता चला है, वो जब हॉस्पिटल में पहुंच गया वहाँ से हमें कॉल आई है, मज़र नाम का हमें कार्ड मिला है जहाँ धमाका हुआ है। तो हम वहाँ इसलिए पहुँचे। उधर भी हम जब पहुँचे हमें मिला नहीं रहे थे और बहुत मुश्किल से हमें वहाँ से लाश मिली है। और उसके बाद उससे जहाँ जहाँ हम चलते फिरते रहे, लोगों से बातें करते रहे, लोग कह रहे थे वहाँ ये तड़पता रहा है, किसी ने उठाया नहीं, किसी ने इसे मुंह में पानी भी नहीं डाला है। तो अब आप खुद ही देख लें, इमरान खान को मैं बार बार कह अच्छा, रही ये हूँ बताइएगा कि मज़र साहब घर के अकेले कमाने वाले थे, तो आप किराए के मकान पे रहते हैं, तो किस तरह आप गुजर बसर कर रहे हैं आप लोग? अब कैसे होगा? अब तो नहीं हो पाएगा ना, मेरे बच्चे भी हैं और मैं भी अभी जवान मुआन हूँ, मेरे लिए तो ये मुश्किल हो गया ना। अब मेरे से तो ये कुछ नहीं हो पाएगा ना। अब मेरी हुकूमत से यही अपील है, इनका कुछ मदद चाहिए मुझे बार बार। अच्छा, ये बताइएगा कि जब मज़र सुबह घर से निकले थे तो आपसे क्या कह के गए थे? बच्चों को कोई चीज़ें दे के गए थे या क्या कह के, इसके बारे में कुछ बताइएगा। सुबह जब मज़र घर से निकले हैं 11 बजे, तो बच्चे साथ गए हैं, बच्चों को चीज़ें लेके दी हैं दुकान से। उसके बाद मज़र ने 100 रुपया भी दिया है बच्चों को भी घर लेके जाना, जब फिर दिल करे तो चीज़ ले लेना, मामा को तंग ना करना। तो मैं शाम को जो चीज़ें आप कह रहे हैं मैं लेके आऊँगा। उसके बाद मज़र अब तक घर नहीं पहुँचे। हमें उसी दिन की इंतज़ार लगी हुई है, अभी मज़र घर पे आ गया, अभी आ गया। अभी तक हमने मज़र की शक्ल नहीं देखी है। हम उजड़ के बैठ गए। जब हमें लाश मिली तो हमें पता चला ये मज़र यही है। और मज़र के ऊपर एक और भी दाग का धब्बा लोगों ने लगाया गया, इसलिए कहा गया भी ये दहशतगर्द है। इस वजह से मुझे पता चला वहाँ जब मैं पहुँची हूँ, किसी ने उसकी इमदाद नहीं की। 1.5 घंटा मेरे मियाँ के अंदर सांस भी था, किसी ने उठाया नहीं, अस्पताल में दाखिल नहीं किया। अगर मेरे दिल में ये आती, अगर अस्पताल दाखिल किया जाता तो जिस तरह ज़ख्मी हालत थी कि ज़ख्मी हालत सही हो जाती। तो अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आप मुतालबा क्या करते हैं आला हुकाम से? मुतालबा अब मेरा यही है, मुझे इंसाफ चाहिए और बच्चों को इमदाद चाहिए। और उसके बाद ये भी जहाँ मैं सुकून से रह सकूँ, मुझे वो जगह चाहिए। जी, मज़र के 2 बच्चे हैं जिनके लिए मज़र की जो बेगम है उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि मज़र घर के वाहिद कफील थे। ठीक है फाहद भट्टी, बहुत शुक्रिया।